नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का लाइव प्रोग्राम 9 फरवरी को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 फरवरी युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, इस लाइव में चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मुद्दों से हटकर कुछ बातें। साथियों, इस विधानसभा घेराव को विफल करने के लिए साजिशों का दौर चालू है। लोग पहले अफवाह फैला रहे थे कि उपेंद्र यादव को 8 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खुद गिरफ्तार हो जाएगा। उन लोगों की साजिशों को नाकामयाब करते हुए मैं दौलतपुरा थाना पहुंचा और मैंने जमानत ले ली। मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है जो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सके। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन से मैंने अनुमति ली है। जो मैंने लाइव किया था, कल जो लाइव किया था, जो 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे जो जगह का, उससे पहले यादगार पुलिस प्रशासन का जो कार्यालय है यादगार में, वहां मैं लिखित में शपथ पत्र देख के आया हूं, यानी कि अनुमति मिल जाएगी। उससे पहले असिस्टेंट जो इनके डिप्टी कमिश्नर से मैं खुद मिलकर आया हूं, अजय पाल लांबा जी से मैं खुद मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा आप शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर सकते हो। तो साथियों, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं होगा, विधानसभा घेराव नहीं होगा, उन लोगों की गलतफहमी है, वो आप लोगों को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा जो रीट के बारे में कुछ नहीं जानते, केवल न्यूज़पेपर में सब जगह रीट सुना है, वो भी रीट के लिए आजकल ट्विटर फेसबुक खेले तो आंदोलन की घोषणा ही कर रहे हैं। उनको यह पता नहीं कि रीट में क्या है। तो साथियों, आपको गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनको पता है कि 9 फरवरी को यदि हजारों की संख्या चली गई तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और हजारों की संख्या भी आएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। और कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र यादव तो सरकार से मिला हुआ है, क्योंकि वो वही आरोप लगा रहे हैं जो किसी राजनीति के आकाश से किसी से जुड़े हुए। उपेंद्र यादव मिला हुआ तो लखनऊ नहीं जाता। उपेंद्र यादव ने ही सुभाष गर्ग साहब का जो इस्तीफा मांगने की खुला लाइव में बोला है कि इस्तीफा उनको दे देना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और खुला उपेंद्र यादव आज ही बोल रहा है, मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूं, मेरी पार्टी मेरे युवा है, और यदि कांग्रेस ने युवाओं को न्याय नहीं दिया तो कांग्रेस का पतन का कारण भी रीट ही बनेगी। हालात गंभीर बनेंगे कांग्रेस के, किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों, जो साजिशों का दौर है, अलग अलग तरीके से, मैंने जब कहा कि मेरे मकान के बाहर गाड़ियां घूम रही है, मैंने कहा कि मुझे खतरा है, लोग कहने लगे देखो ये तो बहाना बना रहा है, विधानसभा घेराव नहीं करेगा, ये तो बहाना बना रहा, भागना चाह रहा है। भागते कायर है, हम डरने वाले नहीं किसी के बाप से, गोली खा लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो आप लोगों को बताना जरूरी था कि कोई घटना घटित हो जाए, पुलिस प्रशासन को बताना जरूरी था, जनता को बताना जरूरी था कि हां ऐसी हरकत हो सकती है। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा के लिए नहीं किया, वो केवल संज्ञान में लाना जरूरी था कि ऐसे लोग एक्टिव है। दूसरी बात, जो हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कमेंट, इन्होंने एक ट्रोल आर्मी बनाई, इन्होंने सब लोगों ने मीटिंग करके मुझे रोकने के लिए, केवल मुझे रोकने के लिए कि उपेंद्र यादव उन युवाओं के साथ नहीं जाए जो रो रहे हैं, जिनके सपने साकार होने हैं, केवल मुझे रोकने के लिए। लेकिन उपेंद्र यादव रुकने वाला नहीं है। 9 फरवरी को ऐतिहासिक विधानसभा घेराव भी होगा। तो यह साथियों, मुद्दों से पहले, ये मुद्दों से हटकर बात इसलिए बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में कुछ दिनों से इनकी एक टीम बनाई गई है। इन्होंने एक अलग अलग लोगों ने 100 ऐसे करके 1500 लोगों, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में जोड़ा है कि मैं कोई भी ट्वीट करता हूं, कोई भी लाइव करता हूं तो नीचे कमेंट करते हैं दलाल, सरकार से मिला हुआ, क्योंकि ये मेरा हौसला और मुझे कमजोर करने की कोशिश करें। लेकिन इनको यह पता नहीं कि उपेंद्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता, खुला लड़ता। तब इतने लोग कार्यालय में लोग मिलने भी आते, इतने लोग, शायद किसी एमएलए के घर पे इतने लोग नहीं आते, वहां कार्यालय में इतना विश्वास लोगों का है जो मिलने भी आते हैं। और जो ओछी हरकत क्या कर रहे हैं, यादव के नाम से आईडी बना के गाली गलौज करवा रहे कि हाँ उपेंद्र यादव है, तो लोग समझेंगे देखो यादव ही खिलाफ है। जब हम कमेंट 100-200 कमेंट गाली नेगेटिव करेंगे तो लोग सोचेंगे यार उपेंद्र यादव गलत है, तब कमेंट कर रहे हैं। एक केवल उन लोगों की साजिश है, जिन युवाओं के दिल में जगह है उपेंद्र यादव की, वो कम नहीं कर सकते। आप कितनी गाली निकाल दीजिए, मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोग जातिवाद के नाम पर कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उपेंद्र यादव न जातिवाद न धर्मवाद वर्गभेद कभी नहीं किया। हर युवा के लिए, हर धर्म का, किसी जाति किसी धर्म का, हर व्यक्ति के लिए पहले भी जीता था, आज भी जीता, न जातिवाद किया है। लेकिन वो फर्जी आइडिया बनाकर गाली निकलवाने का कि हाँ देखो उपेंद्र यादव भी गाली निकाल रहे हैं, तो उपेंद्र यादव युवाओं के दम पर है, या उपेंद्र यादव सच्चाई और ईमानदारी के दम पर है। इसलिए आपके बीच में 10 साल से हूं। सरकारें कोशिश नहीं करती, सरकार कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, वो कमियां ढूंढती है कि क्या कमी है, ये बेईमान तो नहीं है, चोर तो नहीं है, फंसाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन 10 साल से एक छत्र आप लोगों के दिलों में हूं, लड़ रहा हूं, सरकार सीधी टक्कर लेता हूं, दम होता है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं, उन्हीं के कारण पाते हैं जिस वो ईमानदार हो। लेकिन कोशिश क्या करें, ये छछुंदर कैसे हरकत करें, मीडिया वालों को फोन करेंगे कि भाई साहब उपेंद्र यादव भर्तियों के नाम पे पैसे लेता है। अरे तुम में दम हो तो सामने आके बोलो, कार्यालय बुला रहा हूं, आओ बोलिए, दम हो तो, और साबित करिए, आप साबित करिए। ईमानदारी पे सवाल उठाना आसान है, साबित करिए। मैंने कहा था हिंदुस्तान छोड़ के चले जाऊंगा, साबित करिए। लेकिन नहीं, कोशिश करके मीडिया वाले उपेंद्र यादव कितना क्यों साथ देते हैं, झूठे गवाह और बनाते हैं, फिर मैं उन गवाहों को फोन करता हूं, स्पीकर ऑन करके वो बदल जाते हैं, सामने आते नहीं। तो ये छोटी हरकतों पर उतर रहे क्योंकि इनमें दम नहीं है लड़ाई लड़ने का। अरे मुझसे बेहतरीन कार्य कर रही है, उपेंद्र यादव से बेहतरीन कार्य करो तो आपको भी दुनिया, ये युवा सैल्यूट ठोकेंगे। लेकिन मुझे बदनाम करना, आप गाली निकलवाना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, जितना दम हो कर लीजिए। लड़ता हूं सच के लिए और लड़ता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकाओं के लिए, अलग अलग आकाओं के लिए, उनको डर लग रहा है कि हमारे आकाओं की दुकान ना बंद हो जाए, उपेंद्र यादव ऊपर न चले जाए। उपेंद्र यादव तो दिलों में राज करता है, लोग चाहते हैं, दम है और लड़ेंगे, उस दम का एहसास 9 तारीख को भी करवाएंगे, क्योंकि युवा मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है, और उसमें सच्चाई और ईमानदारी, इसलिए टिका हूं। करिए साबित, करिए गुमराह, करिए बदनाम, क्या फर्क पड़ेगा, तुम चुपचाप एक दिन बैठना पड़ेगा। इससे बढ़िया मेरी पर्सनल आपको सुझाव है, मुझसे बेहतरीन कार्य करिए, लोग आपको चाहेंगे। लोग इसलिए जलन हो कि उपेंद्र यादव को लोग इतने क्यों चाहते हैं, इतने फॉलोअर क्यों हैं, उपेंद्र यादव के पास भीड़ क्यों जाती है। अरे कॉपी मत करिए यार, कॉपी चक्कर में कई लोग धरे गए और धरे जाएंगे। काम करके अच्छा बनो, लोग, मैं भी सैल्यूट करूंगा, आप अच्छा काम करोगे। मुझे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, अरे भैया मुझे रोकने की बजाय युवाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए कोशिश करिए ना, यही युवा आपको सैल्यूट करेंगे। और ज्यादा नहीं, ज्यादा जानकारी के लिए कई युवा नए जुड़े हैं, वो कमेंट में गालियां सोच के सोचते यार आदमी गलत है, तो लोग उन नए युवाओं को भ्रमित करने के लिए, मीडिया वाले तो मुझे 10 साल से जानते हैं, मेरी ईमानदारी को, और मुझे जानते हैं, मेरे संघर्ष को जानते हैं, इसलिए वो भ्रमित नहीं होंगे। आज जिंदा उपेंद्र यादव मीडिया की वजह से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है, सरकार कोई सी भी हो मुझे बचाया है, युवा को जिंदा रखा है, बेरोजगारों की मांगों को जिंदा रखा है, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं मीडिया को। तो लेकिन भ्रमित नहीं होंगे, यो युवा है, वो भी मेरी फेसबुक आईडी पर देख लीजिए यार, इतने लोग क्यों आते हैं, सच का पता लग जाएगा। और अभी के ताजा उदाहरण देना चाहूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संविदा पे निकाली जा रही थी, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, कि हम संविदा पे निकालेंगे, नियम नहीं। मैंने कहा नहीं, संविदा पे नहीं, स्थायी भर्ती आएगी, लड़े पिटे लखनऊ तक, और वो स्थायी भर्ती है, उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। देख लिए ये उदाहरण, पूरे देश को पता है कि लखनऊ में जो जुलाई में 16 जुलाई को पूछे थे और 18 या 19 जुलाई की बात है, क्या घटना घटी थी और कैसे हमने करवाया, वो हमारे संघर्ष, एक इतिहास के पन्नों में लिखा गया, संघर्ष के दम पर वो भर्ती, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, और मई जून में उसकी एग्जाम होगी, उसकी परीक्षा तिथि भी जल्द जारी करवा देंगे। दूसरा उदाहरण, टेक्निकल हेल्पर भर्ती, आपने देखो साफ मना कर दिया था कि हमारे पास जगह नहीं है, नहीं निकालेंगे। मैंने हाथ उन छोरों से वादा किया था कि मैं जान दे दूंगा, आपकी भर्ती आएगी, और 1512 पदों पर, और बीच में सिलेबस चेंज कर दिया। वो विद्यार्थी रोने लगे, भाई साहब हम तुम्हारे गए, और एक दिन में ही मीटिंग लेकर उनका सिलेबस भी चेंज करवा दिया। यह दूसरा उदाहरण। कितने उदाहरण दो आप लोगों को। काम करने से आदमी आगे बढ़ता है, मैं काम करके जवाब देता हूं, गाली गलौज से आदमी नीचे नहीं आएगा। जितना दम हो लगा लीजिए, और इस दम का एहसास 9 तारीख को भी करवा देंगे। इसके अलावा मैंने एक दिन डाला कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, कि साहब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो मैं पीके गोयल साहब से मिला था, उसके बाद वो अभ्यर्थना जो वित्तीय स्वीकृति अभ्यर्थना बीकानेर गिर, बीकानेर से आरपीएस जानी, मैंने डाला उपेंद्र यादव तो रीट के मामले को दबाना चाहता है। अरे शर्म करो, तुम लोग भ्रमित कर रहे हो। क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए लोग इंतजार नहीं करे? राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रत्येक युवा की वो विश्वास है, आशाएं है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है। क्या एक रीट के लिए मैं टेक्निकल हेल्पर को भूल जाऊं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को भूल जाऊं, और भर्तियों को भूल जाऊं? उनके बेरोजगार नहीं है,
यार उनके भी बेरोजगार है, सोचिए यार, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी मांग उठाया, बोलो उपेंद्र यादव दबाना नहीं चाहता। आज रीट में जो 90-10 का जो वेटेज हुआ लेवल 2 का, वो भी संघर्ष के बदौलत हुआ है। सारे चीज संघर्ष के बदौलत हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वाले जो दीपावली से पहले जब घोषणा, दीपावली के बाद, हाँ दीपावली के बाद जो घोषणा करवाई थी, जो कैबिनेट की मीटिंग में, शायद वो 2 नवंबर की बात होगी, उसकी सूची अभी तक जारी नहीं है। अब उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। नहीं सुन रहे अधिकारी, तानाशाही कर रहे हैं, और पता नहीं मुझे वापस बाहर जाके बैठना पड़े। हालांकि जो अभ्यर्थी मुझसे मिलकर गए थे, उनके सामने अधिकारियों से बात की थी, इस महीने में निकालने की बात कह रहे हैं कि निकाल देंगे वो पिकअप लिस्ट 2016 की। हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है, संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग जो युवा साथी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, इन बहरूपियों से बचकर रहना। कहां चले गए थे ये लोग? आज जो कानून आने वाला है, ये आज जो कानून आने वाला है प्रदेश के युवा के लिए, आपको सबको पता है, उसके लिए लड़ा हूं, झगड़ा हूं, गालियां सुनी है। लोगों ने कहा कानून के क्या करेंगे, आप तो भर्ती रद्द करवाइए। मैंने कहा कानून आने वाले समय में काम आएगा। अपराधियों में डर होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। और आज भी याद है, जब मैं अनशन में तड़प रहा था, हॉस्पिटल में था, तो 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक महेश जोशी जी वहां पहुंचे और उन्हें पढ़ के सुनाया, आपकी ये मांग मानी है। और 4 अक्टूबर को सुझाव देने वाला उपेंद्र यादव था, और राजस्थान में आवाज उठाने वाला उपेंद्र यादव था कि गैर जमानती कानून लाया जाए, कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, लिप पाए जाते हैं, मान्यता रद्द की जाए। आज वो कानून आने वाले हैं, तो हर कोई मांग पत्र में लिख दिया, गैर जमानती कानून लाओ, गैर जमानती कानून लाओ। तब तुम लोग कहां सो गए थे? वो आज हमारे संघर्ष के दम पर, मेरे युवाओं की मेहनत पर वो कानून आने वाला है। लेकिन मैं उसमें संशोधन चाहता हूं कि कम से कम 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा जाए और संपत्ति जब्त करने का रखा जाए। उसके लिए भी लड़ रहा हूं। और जो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसमें भी सहमति बनी है, उसमें भी सहमति बनी है। मैंने ट्वीट कर दिया था, हर चीज, हर अपडेट फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर डालता हूं। सब युवा जो जानना चाहते, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप जाके जो 17 अक्टूबर से पहले मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, सब जगह देखिए, सब जगह मिलेगा कि राजस्थान में पहली बार आवाज उठाने वाला कौन था, संघर्ष करने वाला कौन था, और इसको मांग को मनवाने वाला कौन था। आज तो काम होने वाला ना, हर कोई डालने लग गया गैर जमानती कानून। उनको पता आने वाला है विधानसभा सत्र में, क्योंकि इसके लिए लड़ाई शुरू करने वाला उपेंद्र यादव था, और खत्म भी उपेंद्र यादव करेगा जीत के साथ, और वो युवाओं की ताकत के साथ। आप लोग मेरे साथ है। लेकिन ये जो छछूंदर है ना, जो कमेंट ये करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दम और जितना लगा लीजिए। मेरे साथ एक जाति नहीं, हर समाज, हर जाति, हर धर्म साथ है, हर उनके परिजन साथ है जो मेरा लाइव देखते हैं। और आज सीधी टक्कर ले रहा हूं, क्योंकि जो सीबीआई की जो मांग चली है, जब 30 सितंबर से पहले मांग उठाने वाला भी उपेंद्र यादव था, मुझे गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझे साथ नहीं मिला, अनशन पे बैठा, अनशन पे तड़पता रहा, लेकिन मुझे साथ नहीं मिला। उसके बाद मैंने उन लंबित और नई भर्तियों की आवाज उठाने लग गया जो मेरे पास वो धरने बैठे थे। लेकिन अब शुरुआत की तो एंड भी, अब लड़ रहे हैं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। पक्ष विपक्ष जिन्होंने भी इस मामले को उठाया, उनका भी योगदान है। जब बाबा ने आवाज उठाई, उनका भी योगदान है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति धन्यवाद के पात्र है, उन्होंने युवाओं के पक्ष में आवाज उठाई। क्या नहीं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन जिसने आवाज उठाई है, आप मेरे ट्विटर पे देख लीजिए, जो बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले 2 खुलासे मैंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि रीट का बेड़ा गर्क किसने किया है, और जो स्टडी सर्किल का नाम है किसने ट्वीट किया, मैंने किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन बाबा का भी अहम योगदान है, जिन्होंने इस मामलों को लगातार उड़ाया। उन अच्छे व्यक्ति जो निस्वार्थ कई सालों से, उनको भी मेरे प्रति कुछ उल्टा कह दिया। जब बाबा से मेरी बात नहीं होती है नहीं होती है, उन्होंने पता चल गया उनको कि जो बहरूपिया गलत बात मेरे खिलाफ भड़का के गए थे, उनको पता चल गया सच और झूठ क्या है। मैं सम्मान उनकी करता हूं, और उनसे देखकर सीखा भी संघर्ष मैंने। साथियों, मैं जो 9 फरवरी, कई लोग 9 फरवरी के मुद्दे को लेकर भी चर्चा करूंगा और मुद्दों को लेकर, लेकिन ये चीज आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी था कि जो सारी चीजें जो किया जा रहा है, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक लीजिए, इतना दम है, खुला चैलेंज है, क्योंकि युवा जिसके साथ है वही जीत है। और साथियों, एक चीज और कह रहा था मैं ये जो बात कह रहा हूं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नहीं कह रहा, कुछ और लोगों के लिए कह रहा हूं। जो लोग कहते थे ना कि साहब अनशन तोड़ दिया, और लोगों ने भी किया था, अनशन तोड़ दिया। अब पता चला अनशन की पीड़ा क्या होती है। मेरे जीवन में 8 से 9 बार मैंने अनशन किया, 13, 14, 10 दिन तक। इस बार मेरा 6-7 दिन इसीलिए चला क्योंकि मैं पहला 8-9 अनशन कर चुका हूं ना, 7-8-9 कर चुका हूं, तो मेरा डैमेज हो गया, शरीर ज्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन अनशन की पीड़ा का पता चला ना, तानाशाही का पता चला ना, लड़ना पड़ता है यार। जो आज
अनशन जो किया है स्टेट कमांड, उनको पता है कि कैसे दर्द होता है, कैसे पीड़ा सहन की जाती है। लेकिन यहां तो अनशन किया तो आना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी, कुछ तो लिया, आगे भी लेंगे। ये संघर्ष आप युवाओं के बदौलत। साथियों, कई चीजें हैं कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, और भी जो भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं उन पे भी चर्चा करूंगा। मैं आता हूं 9 फरवरी के आंदोलन को लेकर। जो 9 फरवरी का आंदोलन, साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, अलग अलग मत है। लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो, लोग चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, और कुछ लोग चाहते हैं पदों की संख्या बढ़े और रद्द नहीं हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन बहनों के ऑडियो मैसेज आप क्या समझते हो, अलग लोग मुझे नाराज हो रहे हैं कि भाई साहब उपेंद्र यादव रद्द की मांग नहीं कर रहा, भाई साहब उपेंद्र यादव सीबीआई कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसका भी जवाब दूंगा। उपेंद्र यादव पद बढ़ाने की मांग कम करता है। यार आप बताइए, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, जो लोग बैठे हैं ना, जो आवाज उठा रहे रद्द करो, वो रद्द को भूल गए। उनको पता है सरकार ने साफ मना कर दिया, रद्द नहीं करेंगे। अब वो भी सीबीआई करने लगे। अरे यार, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं देखता हूं, रोते हैं फोन करके, वीडियो कॉल करके दिखाते हैं अपने मां और परिवार की स्थिति, और वो रोते हैं, भाई दिल दुखता है। इसलिए मुझे जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे वो निर्णय लेना है, किसी भी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो। हर व्यक्ति मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसके पीछे कई युवा बेरोजगारों का भविष्य है, आंसू है, सपने हैं, मां बाप के सपने हैं। जब मैं यहां फोन उठाता हूं, जब उनके आंसू देखता हूं, उनकी पीड़ा सुनता हूं, दर्द होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कहा जाता है कि 100 जो दोषियों को सजा मिल जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस न्याय के सिद्धांत पर चल रहा हूं। साथियों, कई लोगों ने कहा 50,000 पदों की मांग उठाइए। मैंने एक लाइव में कहा था, खून बहेगा, मैं पीछे नहीं उठूंगा। उस वादे पे आज भी कायम हूं। मैं मजबूती से 9 तारीख को 50,000 की मांग उठाऊंगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, 50,000 पद भी बढ़ गए तो नंबर नहीं आया तो? आपने देखा होगा कि जो ठेकेदार, शराब माफिया, जो न्यूज़पेपर में देख रहे हो, उन तक पेपर गया है, उन लोगों ने बेचा है। तो अब सोचिए पेपर कहां तक गया है। सरकार अब एसओजी को एक्टिव करी है कि वो देख रही है कि पूरा गणित जो लगाएंगे ना, कि मेरिट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी, कि उनको पता, वो एक्चुअली स्थिति जानने की कोशिश करी कि पेपर कहां तक गया है। धीरे धीरे आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, मीडिया में देख ही रहे हो। तो साथियों, मैं 50,000 की मांग रखूंगा, लेकिन आप बता दीजिए कि आपकी भर्ती 50 हो जाए, 50,000 हो गई, आपके नंबर 135 है और कट ऑफ 140, 45, 42 चली गई, तो फिर क्या कहोगे, किसको दोष दोगे? बताइए आप, कट ऑफ इतनी चली गई तो। अरे साथियों, जब ठेकेदार के पास पेपर है, वो फूफा जो नाम आ रहा था भजन लाल का, और भी लोग हैं, शराब माफियों का नाम आ गया, धीरे धीरे आ रहे नाम, तो आप बताइए वो पेपर कहां तक गया होगा। मेरे 30 सितंबर से पहले का एक लाइव देखना, इसी जगह से मैंने कहा था कि रात को ही पेपर आ गया था, मैंने दावा किया था उस समय 30 सितंबर से पहले, और वो स्थितियां निकल के आ रही है। लेकिन साथियों, मैं आपकी बात जो 50,000 की जो आई है, मैं आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा, खून बहे तो पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कट ऑफ आगे चली गई तो फिर किसको दोष दोगे? इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 50,000 की जो मांग कर रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं पीछे नहीं हटूंगा। मजबूती से 50,000 पद करने की मैं मांग उठाऊंगा। मेरे मां बाप की कसम, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मजबूती से आपकी आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, उठाऊंगा। लेकिन यदि आप जो कट ऑफ सोचो उससे आगे चली गई तो फिर क्या होगा? इसलिए सीबीआई की इसलिए मांग करें कि सीबीआई की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और मांग में सरकार से भी क्यों कर रहा हूं, मैंने एक ट्वीट किया कि भैया आंकड़े सार्वजनिक कर दो, वेबसाइट पर डाल दो, और मार्कशीट डाल दो, इनकी मार्कशीट डाल दो, कोई भी व्यक्ति देख सके, तो पता चल जाएगा किसके कितने नंबर है। वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला जा रहा रिजल्ट? इसलिए मांग कर रहा हूं, सीबीआई की इसलिए मांग कर रहा हूं कि किस किस के पास पेपर गया है। आधे लोग रद्द वाली मुझे गाड़ी क्यों दे रहे हैं, आधे लोग, अधिकतर लोग रद्द वो भी कराना चाहते हैं कि उनको पता सीबीआई खोद के निकाल लाएगी किस किस के पास गया पेपर, सब डरे हुए हैं। तो वो लोग उपेंद्र यादव गाली गलौज कर रहे हैं कि रद्द करो। अरे सरकार, मैं पीछे पड़ू तो सरकार अभी रद्द कर देगी, जब हम सब लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, हम सब मिलके अभी रद्द कर देगी। अरे रद्द से किसी का भविष्य बनेगा क्या? अरे यार रद्द नहीं, हमें उस तह तक जाना है कि किन किन तक पेपर गया है, कौन मगरमच्छ है, कौन निर्माता निर्देशक है, कौन नेता है, उसको जेल में चाहिए। मैंने मांग की है मीडिया के माध्यम से, जो मंत्री सुभाष गर्ग जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और नैतिकता के आधार पर सुभाष गर्ग साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक सीबीआई से जांच हो।
अब लोग कह रहे हैं सीबीआई तो 3-4 साल लग जाएगी। अरे भैया सीबीआई को अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब लोग कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, एसओजी ने मेहनत की है, उसके आधार पर जब कॉल डिटेल निकल जाएगी पता लग जाए कौन नेता है कौन राजनेता है। और सीबीआई चाहे तो रद्द भी कर सकती है, भैया उनको लगा कि बड़े स्तर पर पेपर पूछा है, रद्द भी कर सकते हैं, हजारों की लाखों की संख्या पूछ गया। और यदि सीबीआई को लगा कुछ लोग हैं हम उनको बाहर कर देंगे, अरे भैया कोई भी रास्ता निकल सकते हैं, रास्ता रद्द भी हो सकता है कि भैया रद्द निकाल के 60,000 की निकाल, रास्ता यह भी हो सकता है कि भैया अंडरटेकिंग सीबीआई जांच करती रहेगी, भर्ती प्रोसेस चलता रहेगा, सीबीआई को लगेगा कि कुछ लोग इनको बाहर करना है हम बाहर कर देंगे, सीबीआई को लगेगा कि भैया हजारों की संख्या में गया पेपर, हजारों की संख्या में किया, रद्द करना तो सीबीआई कर दे। सीबीआई पे रद्द करने वालों को, सीबीआई के पद बढ़ाने वाले को और सीबीआई सबको विश्वास करना चाहिए सीबीआई पे, क्योंकि दोस्तों मैं जो पद बढ़ाने वाले, मैं आपके प्रति मेरा बिल्कुल लगाव है, मैंने आपकी पीड़ा देखी है, 4 साल से आपने मेहनत की है, लेकिन मुझे शंका इस बात की है जब मैंने अखबार पढ़ा ठेकेदार के पास भी पेपर पूछा, शराब माफिया के पास पूछा, तो कहां कहां गया होगा, पेपर ज्यादा चला गया, आपका टॉप बढ़ भी गई, मान लीजिए पद बढ़ भी गए और 140 से ऊपर चलेगी तो क्या करोगे। अरे पेपर कितना टाइम लगता पढ़ने में बताओ, 150 क्वेश्चनों में, इसलिए जांच जरूरी है। पद की मैंने वादा किया, मैं आपकी मांग रखूंगा विधानसभा घेराव में, गैर जमानती कानून की मांग भी रखूंगा, जो इसमें बदलाव हो, पद बढ़ाए जो वो रखेंगे। सीबीआई की प्रमुख तौर पर इसलिए कि सारे मगरमच्छ जेल के अंदर होने चाहिए और सारी चीजों को पता यह लगना चाहिए पेपर किस किस लिए। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अब सरकार रद्द कर देगी मान लीजिए, तो उनका पता कैसे चलेगा कि पेपर किस किस के पास गया है। हालांकि एक चीज बता दूं, जो लोग है ना, कई लोगों ने तो देखो लालच तो आ ही जाता है यार, आपके पड़ोस है कि भैया 5 लाख में 2 लाख में पेपर, वो भी जुगाड़ करता है, कई निर्दोष भी फंसे जाएंगे, पता है क्या मेरा भविष्य बन रहा है, लेकिन उसको देने वाला मुख्य आरोपी है। तो साथियों सीबीआई की जांच होगी तभी पता चलेगा पेपर कहां कहां गया, कौन कौन मगरमच्छ है, सारी चीजों को पता चलेगा। सीबीआई विश्वास हो, आप कई लोग सीबीआई रद्द करेगी, भाई सीबीआई चाहे तो रद्द भी कर सकते हैं। सीबीआई के पास यदि लगा कि हजारों की लाखों की संख्या रद्द करे, सीबीआई को लगा कि ये तो 1500 के उनको बाहर कर सकते हैं, एक एक को चुन करके, और भर्ती प्रोसेस चालू हो सकती है, एफिडेविट ले लीजिए इनसे। तो सीबीआई पर विश्वास रखो, रद्द करने वाले भी। और एक चीज और बता दूं, सरकार अब मेरिट देख रही है कि कितनों तक पेपर गया, सरकार को लगा कि ज्यादा तक पेपर चला गया तो भाई साहब 9 तारीख से पहले सरकार भी रद्द कर सकती है। सरकार एसओजी के माध्यम से पता कर रही है कि वास्तव में पेपर कितना लीकेज हुआ, कहां कहां गया, तो इसका पता कर रही है। उनको लगा कि हजारों की संख्या वास्तव में चला गया है तो कर सकते हैं। अब एसओजी के ऊपर है कि वो सही रिपोर्ट दे पाती कि नहीं दे पाती सरकार के ऊपर। तो इसलिए साथियों मैंने एक बार भी, क्योंकि जब मैंने उस बहन के आंसू देखे, उनकी पीड़ा देखी, उसके बाद मैंने एक बार भी रद्द का नाम नहीं लिया कि यार मुझे मैसेज करके हम आत्महत्या कर ले। मुझे वास्तव में मुझे भी रोना आता है यार उनकी स्थिति। मुझे वीडियो कॉल कर, मैंने कहा तू झूठा है, मैंने कई लोगों को परीक्षा ले लेकिन झूठ बोल दिया, मैं झूठा, तेरे पास पेपर है, इतने नंबर कैसे आ गए। उसने वीडियो कॉल किया, दिखाया, उसने कहा मेरी ये मार्कशीट, मैं एसओजी के जाने के लिए तैयार हूं, मुझे एसओजी के सामने प्रस्तुत कर दिए, मेरे एग्जाम दोबारा ले लीजिए। तो कई लोग सच्चे हैं यार, सारे गलत भी नहीं है। इसलिए साथियों इसकी जो मांग जो कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं सच के लिए चाहता हूं कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ गलत नहीं हो। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हर चीज सुननी पड़ेगी कि कई लोग जिनके बिल्कुल ही 100 नंबर है, वो तो 1000% चाहता ही है रद्द हो, लेकिन रद्द यदि लगता है एसओजी जांच के, सीबीआई पर सब पे विश्वास करना चाहिए। सीबीआई की मैं मांग करूं, सीबीआई के पीछे नहीं हटना, सीबीआई को लगे कि हो हाथ कर देगी रद्द, सीबीआई निष्पक्ष संस्था रहेगी यार, इसलिए सीबीआई को जो रद्द करने वाले सीबीआई पे विश्वास करना चाहिए, सबको सीबीआई पे करना चाहिए। हाँ, पद बढ़ाने वाली मांग इन लोगों की जिद पर, ये कह रहे हैं ना कि उपेंद्र यादव वादा करके मुकर रहा है, कई लोग मुझे कह रहे हैं उपेंद्र यादव तो मुकर रहा है, 50,000 की मांग नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, मैंने माँ बाप की कसम कही ना, मजबूती से रखूंगा, नहीं मुकरूंगा, जबान दिए तो नहीं मुकरूंगा, लेकिन सीबीआई की मांग प्रमुख तौर पर हम रखेंगे जिससे हर व्यक्ति तक सच्चाई का पता चले। इसके अलावा साथियों, क्योंकि आप सीबीआई से मत घबराओ यार, सीबीआई की जांच होगी ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सीबीआई जांच की ये भी कर सकते ना सीबीआई, भाई तुम्हारा प्रोसेस चालू रहेगा, सीबीआई स्टे थोड़ी दे सकती है, प्रोसेस शुरू रहेगा तो सीबीआई को लगे कि यार इन लोगों को बाहर कर देते हैं, जो लोग 1000, 2000, 5000 और ज्यादा संख्या आ गई तो वो रद्द भी करता है। सीबीआई पे आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है कि न्यायालय इस मामले में जैसे चलेगा, एसओजी की रिपोर्ट है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेपर आया, इस मामले को लेकर न्यायालय स्टे दे सकता है पहली सुनवाई में, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है न्यायालय। मैं आपको बता दूं यह अनुभव हुआ, कमलेश मीणा पे केवल एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, उस पर स्टे आ गया था 2018 पे। तो इस पे तो जो एसओजी की रिपोर्ट है, इश्यू बना के कई लोग कोर्ट में गए, तो इस पे स्टे आने की संभावना है। ये जो कानूनी राय है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हम सबको मिलकर, हमें न्याय चाहिए तो हम सबको लड़ना होगा साथियों, लड़ना होगा। मैं लास्ट में और चर्चा करूंगा कमेंटों पे, अब मैं और भर्तियों पे चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, ग्राम सेवक के लिए कई लोगों ने कहा 1000 पद बढ़ेंगे। सबसे पहले ट्वीट और सबसे पहले लाइव मैंने कहा था 1000 नहीं 1500 पद, बाद में वो भी कॉपी करने लगे 1500 1500 1500। यार एक
स्टैंड पे तो रहो यार कम से कम। और वहां महावीर शर्मा जी हैं ग्राम सेवक, वो पूरी मेहनत कर रहे थे, वो खुद भाग रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, एक बार मैं भी गया था, लेकिन मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊँ तो आप टच में रहना। तो उन्होंने कल मुझे बताया कि वो फाइनेंस से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जो मैंने आपको बताया। तो महावीर जी इसमें बहुत प्रयास किए, जो ग्राम सेवक जो संघ के अध्यक्ष हैं, और जितनी मदद हुई मैंने भी की। तो 1500 पद इसमें वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है बढ़ने के लिए। कई लोग कह रहे हैं अरे अब ये कह रहे हैं 50,000 वाले कि मैं नहीं चाहता। अरे भाई 1500 पद बढ़ रहे हैं, प्रयास किए तो आपके बढ़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं न्याय हर युवा के साथ हो, ऐसा नहीं हो कि ठेकेदार शराब माफिया टीचर बन जाए। मैं इसमें एक चीज और है कि एक चीज और बता रहा हूं। कई लोग सवाल ये उठाएंगे कि उपेंद्र यादव तो पता नहीं सरकार से मिला हुआ उपेंद्र, क्योंकि उनका काम क्या है कि मुझे टारगेट करके इस आंदोलन को युवाओं को रोकना। अभी कहेंगे, बाद में कहने लग जाएंगे यार उपेंद्र यादव 50,000 करवाना चाहता है, सीबीआई नहीं कराना चाहता। और सीबीआई वालों कहेंगे कि साहब इनको 50,000 वालों कहेंगे साहब वो तो सीबीआई की जांच कराना था, 50,000 नहीं करवाना चाहता। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो 9 फरवरी को सुबह 10 बजे 22 गोदाम इकट्ठे हो रहे हैं, परमिशन पूरी प्रक्रिया हो गई। वहां जो सीएम के अलावा किसी से वार्ता नहीं होगी, और जो वार्ता होगी मैं नहीं जाऊंगा। मैं वीडियो में पहले भी कहा था, लाइव कह रहा हूं, वहां वही लोग जाएंगे जो पीड़ित बेरोजगार होगा। पीड़ित बेरोजगार खुद जाके सीएम साहब से मिलेंगे, वही जाएंगे। उसके लिए सीएम साहब से मिलने के लिए चाहे हमें कहां भी कुछ करना पड़े हम कुछ करेंगे। और वार्ता में उपेंद्र यादव नहीं जाएगा, मैं लाइव कह रहा हूं। वार्ता में वहां से धरने से वही लोग जाएंगे जो पीड़ित है। जो लोग आएंगे उनमें से 5-7 लोग चुन के वही जाएंगे, मैं कह रहा हूं। क्योंकि कई लोग भ्रमित करेंगे। अब उनकी ये भी मैंने साजिश नाकामयाब कर दी कि उपेंद्र यादव तो कुछ कर लेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, वहां से चुन के जाएंगे मेरे पीड़ित बेरोजगार जाएंगे और वो युवा निर्णय करेंगे। तो इनकी ये भी साजिश नाकाम। उन्होंने कहा कि उनको तो मुकदमे में उठा लेंगे, तो उसमें जमानत ले ली। उन्होंने कहा परमिशन वाली प्रक्रिया पूरी कर दी। तो हर इनकी जो लोग इस आंदोलन को रोकना चाहते, उनकी हर साजिश को नाकामयाब मैंने कर दिया है। क्योंकि इस बार निर्णय युवा करेंगे, युवाओं के साथ मतलब लट गाड़ के वहां खड़ा रहूंगा। तुम बात करने जाओगे और वहां लट काट पे मैं खड़ा रहूंगा, लट काट के कि भाई गोली चला, ये खड़ा है, सीना ठोक के खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा, मारो तो मार देना। क्योंकि मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगार को पल पल मरने नहीं दूंगा। उनके लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूं। और मुझे हर दर्द पता है दोस्त, हर दर्द। इसे चिंता मत करो, इस बार निर्णय तुम करोगे, मैं पीछे खड़ा रहूंगा और आप लड़ोगे। पीछे का मतलब ताकत बनकर। अब एक चीज और कह रहा था, 2012 में आरटेट का पेपर लीक हुआ था। मैं सुभाष गर्ग जी की इस्तीफा क्यों मांग रहा हूं? 2012 में 9 अक्टूबर 2012 में पेपर आरटेट का जब तत्कालीन अध्यक्ष थे, और कई लोग इनके साथी आज भी टीम में हैं जिन पे आरोप लगे हैं। और उसी फर्म को जो मार्कशीट ये परिणाम का कार्य दिया गया, जो 2012 में दिया गया, जो आज भास्कर में भी लगी है, और वही अब दिया गया। तो कनेक्शन बड़ा है, जांच होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। अब मैंने कहा सार्वजनिक रिजल्ट किया, वो मांग रखी थी। अब एक चीज कह रहा था, पटवारी का जो सवाल आ रहा है, पटवारी के लोग भी पूछ रहे हैं कि देखो जो अब रीड से संबंधित मैं लास्ट में ही यूट्यूब पे कमेंट देखूंगा। यूट्यूब पे क्या देखूंगा, ये तो भग रहे हैं बहुत तेज। एग्रीकल्चर का परिणाम भैया, परिणाम फरवरी में आएगा एग्रीकल्चर का ना। आज साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। हर बेरोजगार चाहता है कानून आए। तो मैं आपको बता दूं, जेएन भर्ती के इंतजार करें, 2100 पदों पर वैकेंसी का जो इंतजार कर रहे हैं, जो घोषणा हुई थी बजट में, अभी तक उनकी वैकेंसी नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि हमारी भर्ती की विज्ञप्ति है। साथियों, इसकी जनवरी का वादा किया था, लेकिन कुछ रोकने वाले बहुत है। अरे सुलझाने वाला उपेंद्र यादव अकेला भागता है और रोकने वाले बहुत है। ये अटकी पड़ी है, फिर अटका दिया परीक्षा पैटर्न को लेकर, परीक्षा पैटर्न को लेकर, बोनस अंगों को लेकर फिर अटकी पड़ी है जेएन भर्ती। लेकिन इसको सुलझाएंगे। आप चाहते हैं इसकी विज्ञप्ति जारी हो, और यही बेरोजगार चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रुके, कानून बने। वही पीटीआई भर्ती की तो मैंने रुकवाई थी कि भैया पीटीआई भर्ती में पद कम है, जोड़े जाए, वो रुकी पड़ी है। अभी पीटीआई भर्ती रुकी पड़ी है, इसमें पदों बढ़ाने की जो मांग चल रही है। जो जेएन भर्ती और पीटीआई वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो ये भी चाहते हैं, जेएन भर्ती और पीटीआई वाले चाहते कानून बने, कि कानून बने। तो साथियों, आप हजारों की संख्या में आपसे निवेदन है कि आप, कानून तो सबको चाहिए ना, 12 राज्य को कोटा सबको चाहिए। तो आप 9 तारीख को ज्यादा संख्या में जो जेएन भर्ती का इंतजार करे वो अभ्यर्थी, और पीटीआई भर्ती का जो इंतजार वो अभ्यर्थी, पूछिए, कानून बनेगा, आपका भविष्य बचेगा। 12 राज्य का कोटा समाप्त हो, आपका भविष्य बचेगा। और आप पूछिए, आपकी भर्ती में पद भी बढ़ेंगे और आपकी विज्ञप्ति भी जल्दी आएगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा हम सबको मिलकर। तो 9 फरवरी को आप अधिक से अधिक संख्या में पूछिए, कानून बने, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी विज्ञप्ति आए और आपके पद बढ़े। पद बढ़ेंगे
केवल वो स्वीकृति के लिए मामला अटका पड़ा है। तो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, जो जैन भर्ती वाले, वो अधिक से अधिक संख्या में 9 फरवरी को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पूछे। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की जो पद कम कर दिए, कई स्थिति क्या है, पद बढ़ा के कम के खाना देकर खोस रहे हैं। यार कौन सी नीति है यार, जब आपने पद बढ़ा दिए तो आप कम क्यों कर रहे हो? 369 का 80 कितने पदों का मामला है ये रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का, पद वापस कम कर दिया, लेटर जारी हो गया, आप कर दिया। कौन सी तानाशाही यार। ये मेरे पास आए थे कि भाई साहब हमारा साथ दोगे। अरे भाई हर बेरोजगार के साथ उपेंद्र यादव है, हर बेरोजगार के साथ मैं आपके साथ हूं, पूरी मदद करूंगा और जितनी मदद हो करूंगा कि किसी व्यक्ति को खाना देकर नहीं छीनना चाहिए। तो आप सभी लोग जो युवा साथी है जो मेरा लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग 9 फरवरी की तैयारी के सुबह 10 बजे 22 गोदाम अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे साथियों। हाँ, जो पूछ रहे हैं कि एक तो प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक की बीकानेर से अधीनस्थ बोर्ड भिजवा दी है। देखो प्रयोगशाला सहायक कॉलेज में भी आएगी और स्कूल में भी आएगी भर्ती। मैं कह दूं प्रयोगशाला सहायक कॉलेज में भी आएगी और स्कूल में भी आएगी। 460-61 जो है इसमें प्रयोगशाला सहायक स्कूल में, तो इसकी अभ्यर्थना आ गई है, बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा जल्दी। और जो पुस्तकालय अध्यक्ष वाली वो भी जल्दी भिजवा दी जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी निदेशक महोदय जी जयपुरी है, अभी जा नहीं पा रहे, इसकी अभ्यर्थना अभी आरपीएससी नहीं की है। इसलिए अभी इतना जरूर है, मैं आपको बता दूं, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई थी कि फरवरी में विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी, प्रयोगशाला सहायक की भी फरवरी के लिए और पुस्तकालय अध्यक्ष की भी। लेकिन किसी कारणवश कई बार की स्थिति, कोरोना की कई स्थिति होगी, कई जगह कार्यालय में कई लोग पूछ नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मुझे तो फरवरी तक के लिए कहा गया, फरवरी तक अधिकतर भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। लेकिन मैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे ना उपेंद्र यादव झूठ बोलता है, भ्रमित करता है, इसलिए मैं चल के मैंने ट्वीट में भी कहा था फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च में बहुत से विभागों में, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, फरवरी मार्च में आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। आप तैयारी करिए, आप तैयारियों में जुट जाइए। फरवरी मार्च आपके लिए अच्छा आएगा, आपकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। स्कूल क्या था, हम 600 निवासी पद करने वाले हैं। भैया डोटासरा जी ने कहा कि हम कहते हैं वो करते, भैया ये 600 निवासी का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री पीसीसी साहब आपने वादा किया था, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों ने मिठाई आपको भी खिलाई, खुद ने भी खाई और खुशियां मनाई, इन लोगों को आंसू मैंने देखे। तो 600 निवासी पदों के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इनके पद वापस जोड़ने की घोषणा आपने की थी, वो आपको पूरी करनी होगी। कौन सा फोन करनी होगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, भाई टेक्निक हेल्पर होगी, कंप्यूटर भर्ती होगी, ग्राम विकास अधिकारी पद बढ़ गए, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो रद्द कर देगी तो उसका हो ही गया। भाई लोग कितने काम किए, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में भूल ही गया था। अब पंचायत राज एलडीसी भर्ती का ही नंबर है। मैं खुद अधिकारियों के इनके अभ्यर्थी के साथ मिलकर आया था। पंचायती राज एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनमें घनश्याम जी को मैं साथ फोन करके मैंने कहा भाई मेरे साथ चलिए, मैं चल रहा हूं। मैं मिल के आया, उन्होंने ये कहा कि जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन करवा देंगे, इनकी भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर को इसको। तो मैंने कहा भैया अब जब विधानसभा चलेगी तो कैबिनेट की मीटिंग होगी नहीं, बोले सर्कुलेशन से करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा सर्कुलेशन का माध्यम यह होता है कि जो फाइल को एक एक मंत्री के पास ले जाके साइन अनुमोदन करवाना। तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि हम नाराज है, जब युवा सड़कों पर उतरेगा तो कांग्रेस सरकार के हालात गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि अपना वादा किया वो पूरा करें। मैं तो गुस्से में मैं कह के आया हूं। तो साथियों पंचायत राज एलडीसी भर्ती मेरे दिल में भी जान में 9 साल से आप इंतजार कर रहे हो और इस भर्ती के लिए मैंने जी जान लगाई। तो इसने उन्होंने ये कहा कि जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन करवा देंगे, लेकिन हमने कहा कि सर्कुलेशन के माध्यम से पहले करवाइए। तो साथियों इसमें आज पुनः बात हुई है, मैं लगातार बात कर रहा हूं, आज भी बात हुई है, तो आज बात कर रहे और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस पे जल्दी निर्णय ले लेंगे। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं कि सर्कुलेशन के माध्यम से इस भर्ती को अनुमोदन मिले और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो। तो चिंता मत करिए दोस्तों, मुझे पता है 9 साल से आप इंतजार कर रहे हो। मुझे पता है कि हमें आश्वासन दिया दिसंबर का और पूरी जनवरी निकल गई, पूरी जनवरी ने आश्वासन पे आश्वासन ये कह रहे, लेकिन अब ज्यादा आश्वासन इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका भाई मैदान में उतर चुका है और सरकार को पूरा नुकसान हो सकता है इस चीज का, क्योंकि युवाओं को धोखा देना सरकार के लिए अनुचित होगा, गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इसमें बात हुई है, उन्होंने कहा है आज भी बात हुई है, तो वो सर्कुलेशन से करवा रहे तो अच्छी बात, आप लोगों को सर्कुलेशन के माध्यम से इसका अनुमोदन करवा रहे तो आपको न्याय मिले। साथियों मैं जी जान से मैं इसमें लगा हूं, मैं खुद आपके अभ्यर्थियों को फोन करता हूं, उनको बुलाता हूं, उनके सामने बात करता हूं, लेके जाता हूं और वो सुनते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं भैया, पूरी मैंने उनके सामने, और वो सुनते हैं जो आपको मैं बताता हूं। तो पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको न्याय मिले।
मैं हर बहन का कई कॉल आते हैं, मैं समझता हूं हर लोगों के, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूं जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो। जैसे और काम भी हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं आपके बहुत काम हो रहे हैं, भैया आपका भी होगा, आपका ही नंबर है, अब आपका ही नंबर है। जूनियर असिस्टेंट का परिणाम भैया फरवरी में आएगा, कई लोग कह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का परिणाम फरवरी में आएगा। कॉमर्स जो उसका जूनियर अकाउंटेंट का जो बता रहे हैं बिजली विभाग में, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, वो भी मैं ट्वीट के माध्यम से बता दूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि सोमवार को इस संबंध में कॉल करना, तो सोमवार को पता करके मैं ट्वीट कर दूंगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए कहा, इसी महीने में एक और भर्ती थी जिसमें आरक्षण की वजह से विवाद अटका है, उसमें जल्द से जल्द कराने के लिए कहा है। साथियों, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जो आई है, 2 तारीख को अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई है, और उससे पहले भी मंत्री जी से मिला सिलेबस, तो आपके सामने हर चीज है, संघर्ष का परिणाम मिल रहा है। आज उन लोगों को खुशियां मिल गई जो आयुष बीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी अधिकारियों से, मंत्री से बात करूंगा। टेक्निकल हेल्पर भर्ती में आयुष बीमा के लिए वो मैं बात करूंगा। और जो कमेटी के नाम पे खेल रहे हैं, देखो 10 अप्रैल को सीएम साहब ने कमेटी बनाई, पूरा आरपीसी अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में, और एक और कमेटी बनाई। भाई कमेटी में जो रिटायर्ड जज साहब है, मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन धरातल की चीजें हम जानते हैं, युवा बेरोजगार जानते हैं कि क्या सुझाव चाहिए, क्या चाहिए। अब वो कैसे कर पाएंगे? आप पहले सुझाव दिए, उनको लागू नहीं किया, वो लागू कर दिए तो ये हालत होते ही नहीं। आज हालत गंभीर क्यों बने? क्यों? आईएएस को क्या पता है कि नीचे कैसे क्या हो रहा है? आज युवा बेरोजगार सब जानते हैं। अब जो मैंने सुझाव दिए उनको लागू करिए, उसका परिणाम मिलेगा। कई सुझाव दिए, उम्मीद करता हूं कि इन सुझाव को वो लागू करे। हाँ साथियों, सवाल लोग उठाते। एक बार मैं शादी में गया 23 जनवरी को, कि उपेंद्र यादव 20 लाख की गाड़ी लेके गया। जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया मीडिया का बंधु था, लेकिन उसको पता नहीं कि उसी का साथी, उसी का मित्र, उसी की गाड़ी में हम गए थे। मजाक सब जगह सोशल मीडिया के, उपेंद्र यादव 20 लाख रुपए गाड़ी में गया। सच का क्या पता कि जो ट्वीट करने वाला है उसका दोस्त ही गाड़ी लेके गया था, और उसी में मैं गया था। और आज मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कई बार कहता हूं, सरकार क्या समझती हो, धरना पड़ता मेरे घर तक पुलिस नहीं जाती। आज उपेंद्र यादव को रगड़ के रख देते, जेल में पटक के रख देते, ईमानदार और सही ईमानदार नहीं होता तो, सच्चा नहीं होता तो रगड़ देती 2 मिनट में। दोनों सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई मेरी ताकत है। तो साथियों, कोशिश हर व्यक्ति कर रहे हो, मेरी हर चीज की जानने, मेरे फोन टैप हो रहे हैं, हर मेरे लोकेशन सबका पता है। कोशिश करें कि कोई कमी करे, जेल में ठूसे पटक दे, इसके आंदोलन को खत्म कर दे, इसको उपेंद्र यादव खत्म कर दे। सरकार भी कोशिश करिए, और युवाओं के नाम पर जो राजनीति करे वो भी कोशिश कर रहा है, कोशिश करे। लेकिन मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, युवा मेरी ताकत है, कोई मुझे हरा नहीं सकता, नहीं मुझे झुका सकता। और मैं संगठन कैसे चलाता हूं, लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव का काम कैसे चल रहा है। अरे भाई, मैं किराए के मकान पे रहता हूं, गाड़ी किस्तों पे, और वो कैसे चलता है? मेरी टीम है, मेरी टीम है। आपको नहीं, जिसको जानना आ जाए ऑफिस से। मेरे ऐसे लोग हैं जिसमें आरएस, एलडीसी, पटवारी, टीचर, जो मेरे निजी दोस्त है, कई उद्योगपति, कई लोग हैं, उनके मेरे निजी, मेरे व्यक्तिगत संबंधों से, उन व्यक्तियों से सहयोग लेके मैं मेरा कैसे जैसे संगठन मैं जानता हूं। मैं कि आपने देखो सोशल मीडिया, कभी हेल्प मांगी? मैंने कहा कि मेरे अकाउंट नंबर मुझे पैसे दीजिए? कभी हेल्प मांगी? कहा आपको? कभी नहीं। मैं व्यक्तिगत मेरे जो संबंध है उन लोगों से, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन जब आप लोगों सबको यहां लाकर, बड़ी संख्या, उनको धन्यवाद दूं कि आज उन लोगों की वजह से आज ये संगठन चल रहा है। वो लोग सैल्यूट के पात्र, वो समझ रहे होंगे, लाइव देख रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी है तो हमारे सरकार पीछे पड़ जाएगी, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा आप लोगों की वजह से संगठन, और मैं चिंता हूं। लोग सवाल उठाते हैं, या सवाल उठाने से पहले सोचे कि किसी बेरोजगार से तो पैसे नहीं मांगे, अपने व्यक्तिगत संबंध से किसी से पैसे लेकर आपका सहयोग कर रहा है, ये कम है क्या यार? लेकिन हर व्यक्ति, जो लोग है ना, उनको गुमराह करते हैं कि यार चलो ठीक है ये लोग, लेकिन गुमराह मत हो। हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम सच्चाई तो जानिए यार। जो व्यक्ति 10 साल से यहाँ टिका है, बेईमान इंसान 10 साल टिक पाता क्या? 6 महीने वक्त जाता है, साल भर से ज्यादा। 10 साल से यहाँ टिका हूं, 10 साल से संघर्ष किया, 1.5 लाख से करीब अभ्यर्थियों को आज सरकारी जॉब मिली है। वो संघर्ष को बदौलत, ईमानदारी और सच्चाई के बदौलत। 2016 सेकंड गेट मैंने बोल दिया, 25 सेकंड बोल दिया। ग्राम सेवक सिलेबस के लिए लोग कह रहे हैं कि सिलेबस ग्राम सेवक का, उसके लिए मैं चेयरमैन साहब से मिला था। चेयरमैन साहब ने कहा कि सिलेबस का जो टॉपिक वाइज जो खोलने की बात करो, हमसे नहीं होगा, विभाग करेगा, मंत्री करेगा। तो साथियों 9 तारीख के बाद मैं मंत्री से मिलूंगा, विभाग से मिलूंगा। उन्होंने मंत्री और विभाग के लिए कहा कि अध्ययन बोर्ड का काम नहीं है, जो वीडियो के जो सिलेबस के लिए फोन आ रहे, तो मैं मदद करूंगा। 9 तारीख तक भेजिए, 9 तारीख को आप भी आइए, आप साथ दीजिए। कनिष्ठ अनुदेशक विकास मीणा भाई, जो कनिष्ठ अनुदेशक में मेरे से संपर्क करने के बाद बात करना भाई, आपसे बात करनी है, और आप अपनी टीम को तैयार रखो 9 तारीख के लिए, क्योंकि
आप भी कहते हो कि हमारे फर्जीवाड़ा बहुत होता है, कहते हो ना कि हमारी भर्ती नहीं आ रही है, हमारे फर्जीवाड़ा होता है, कानून आना चाहिए, फर्जी लोग रुकना चाहिए, बाहरी राज्य के लोग आते हैं। तो भैया कानून लाना है, फर्जीवाड़ा रोकना है, भर्ती लानी है, तो साथ तो देना होगा ना यार। मैं पूरी मदद कर रहा हूं। मैं जाके आया था, आपके जो संबंधित जयवीर सिंह जी जो आरएस अधिकारी, उनसे मिलकर आया था, डीओपी में जाके आया था। बोले कि आरपीएससी में जो नियम अनुमोदन के लिए फाइल गई हुई है, तो उसके बाद वो कैबिनेट में आएगी और उसके बाद सर्कुलर जारी होगा। लेकिन हम सबको मिलकर सबसे विज्ञप्ति जारी हो, और फिर विज्ञप्ति जारी, उनके पास कानून भी चाहिए ना। तो भैया हर भर्ती किसी भी भर्ती का बेरोजगार है जिनकी भर्ती आने वाली है, उन सबको आना चाहिए इस सख्त कानून के लिए। तो कनिष्ठ अनुदेशक भाई विकास भाई, आपने 500 लोगों के लिए कहा था, तैयार हो जाइए, आइए, आपका स्वागत है। संगणक और स्टेनोग्राफर पद बढ़ाने के अभ्यर्थी लगातार मेरे संपर्क में थे। मैं गोविंद जी जो मंत्री, उनसे मिला था, उनके साथ गोविंद राम जी मेघवाल जी से, और 9 तारीख के बाद ही आपकी हेल्प कर पाऊंगा जितनी होगी। टेक्निकल हेल्पर की बोल दिया। हाँ, जो पीटीआई भर्ती में जो 461 पद थे, उसमें 41 पद संस्कृत विभाग को दे दिए, यानी कि 420 ही बचे हैं अभी। 41 संस्कृत विभाग को दे दिए, लेकिन इन पदों की संख्या बढ़ेगी, चिंता मत करो, मैं आपके साथ। अब मैं भाई कमेंट किस पे देखूं? यूट्यूब पे तो भग रहे हैं यार, स्पीड देखिए, आप देखिए स्पीड देखिए। अब पढ़ ही नहीं पा रहा कमेंट में। कृषि परीक्षा क्या फरवरी में आ जाएगा भाई परिणाम? 14-15 मई को रीट नहीं होगी भाई, इसमें देख नहीं पा रहा। देख यूट्यूब पे तो स्पीड बहुत तेज है, यूट्यूब पे बहुत तेज स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है। ये देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं भाई, कितने लोग जुड़े हैं अभी? दोनों पे कितने लोग जुड़े हुए हैं बताइए, एक बार बताइए। लोगों को पता, विश्वास है, ये जो विश्वास है, कई लोग मीडिया के लोग भी जुड़े होते हैं इस समय, और काफी लोग जुड़े होते हैं। उनको मैं बताना चाहिए, ये लोगों का विश्वास है। आज मेरा लाइव, इतने लोग लाइव क्यों देखते हैं? उनका विश्वास है कि मैं सच बताता हूं, 10 साल से कोई फेंकता नहीं हूं। टोटल 3800 दोनों पे, फेसबुक और उस पे 3800 लोग, यानी कि करीब 4000 के करीब लोग लाइव देख रहे हैं अभी। पहले ज्यादा थे, लेकिन अब अंतिम समय आ गए, अब कम हो गए। पहले 5-6 हजार लोग थे, 3800 लोग लाइव इसलिए देख रहे हैं, उनका विश्वास है। और जो आकाओं को खुश करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, अरे कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा यार। आप में दम तो आ जाए मेरे कार्यालय पे, अपन बैठ के कर लेंगे बात, लाइव कर लेंगे भाई, दम तो साबित करिए। आप लोग ऐसे करते रहो, क्या फर्क पड़ा, मजा आ रहा है तुम्हें, आप जलते रहे, यूं मैं यूं काम करके जवाब देता रहूंगा। उदाहरण आ रहे हैं ना, रोज मैं एक एक भर्ती करवा रहा हूं, ये युवाओं को खुशियां मिले, उदाहरण आपके सामने, काम करके जवाब देना, ये हमारी आदत है, पुरानी आदत है। स्वागत है साथियों, आज का लाइव खत्म हो गया कि फेसबुक पे? यार मैं देख रहा था, कमेंट देख रहा था, ऐसा लगा खत्म मत हो गया। हाँ, मैं फेसबुक पे देखता हूँ कमेंट। हाँ भाई, ग्राम सेवक का सिलेबस के संबंध में मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया, मैंने इसमें बोल चुका, मैं मंत्री जी मिलूंगा 9 तारीख के बाद। पीटीआई अजय भाई, मैंने कहा आप अपनी ताकत लगाइए अजय भाई। हाँ, पद बढ़वाएंगे, वादा है, लेकिन आपको भी अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लग जाइए अपने तारीख में, अपने अभियान में लग जाओ। कमेंट कैसे अटक गए भैया? स्टेनोग्राफर की मैं बात रख चुका, गोविंद राम मेघवाल जी से, आपके साथियों के साथ मिला था, दोबारा मिलूंगा। रिजल्ट कब आएगा बात करके मैं बता दूंगा, चेयरमैन मोदी से बात करके मैं ट्वीट कर दूंगा। पवन सैनी जी, टीजी 2012 एक बार तारीख आने दो, आपके अभ्यर्थी मेरे संपर्क में, जितनी मदद होगी मैं आपकी, पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं, और मदद करूंगा पूरी। कमेंट रुक रहे यार इस पे फेसबुक पे धीरे कमेंट कैसे रुक रहे? मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे, इतने रुक रहे। कोशिश करता हूं मैं पीछे देखने की, तेज भग रहे हैं। संस्कृत विभाग में आएगी भैया, संस्कृत विभाग में रीट की जो विज्ञप्ति है जो आएगी, मेरे हिसाब से मार्च, फरवरी एंड तक या मार्च तक आएगी। 50,000 पद। अरे भैया आ जाइए, 9 तारीख को आओ आप। मैंने कहा आपके लोग यार, आप ही निर्णय लोग, आइए 9 तारीख को सुबह 10 बजे आइए। आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी कि मत जाइए, 10 तारीख को आ जाइए, इतनी तारीख को आ जाइए, पूरी कोशिश की जाएगी। पूरे लोग, ये नहीं कि सब लोग रोकने की कोशिश उपेंद्र यादव कर रहे हैं, तो वो लोग गलती कर रहे हैं, उपेंद्र यादव को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, वो युवाओं के सपनों को तोड़ने की, उनके साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फोन आया। हाँ भाई,
मैं लाइव चल रहा हूं भाई, लाइव में तेरा फोन उठाया हनुमान भाई। हाँ साथियों उनको पता चलते फोन काट दिया। इतना जरूर है कि 9 तारीख को, क्योंकि जो 50,000 वाले भी कमेंट कर रहे हैं और लोग भी कमेंट कर रहे हैं हर चीज को लेकर, सीबीआई के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। 50,000 वाले मैंने वादा के लिए, मैंने कसम भी खाई। लेकिन एक चीज जो युवा है जो कहते हैं, क्योंकि जब लखनऊ में मैं था लोग आ गए थे, मैंने कहा था लोग नहीं रुके, मैंने कहा लोग नहीं रुके, फिर मुझे दोष देने लग गए भैया आप लोग पूरी ताकत के साथ आओगे तो मैं जी जान लगा दूं, जान भी दे दूंगा, इससे ज्यादा क्या चाहते हो यार। अरे बच्चे की जान लोगे क्या, इससे ज्यादा क्या करेगा, पूरी जान से लड़ेगा आप लोगों के लिए। कहता हूं मैंने कहा था कांड होगा, हुआ ना सुपर कांड लखनऊ, अब की बारी बहुत अच्छा आंदोलन होगा, परिणाम आप तय करोगे। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ये मुझे मौका मत देना, आप बड़ी संख्या में पूछिए, मैं वादा करता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा आपके लिए, चाहे खून बहे कुछ बहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वादा करता हूं। फिर ये मत कहना आप लोगों ने कहा था कि उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा, मैंने कहा कि जब समय साथ मांगा था आपसे, कहा था आ जाइए लखनऊ, 5 लोग बचे थे, तब आप लोग आए नहीं थे। अब कह रहा हूं आ जाइए 9 तारीख को, मैं जी जान से साथ दूंगा, आप आओगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, जी जान से साथ दूंगा। तो हनुमान कह रहा था मुझे भाई कि ये आप बोल देना फिर आपको कहेंगे ये, फिर मुझे हनुमान कह रहा था, शर्मा जो है ना, देवेंद्र हनुमान, ये सारे लोग थे, तो मुझे मत कहना, मैं जी जान से आपके लिए ताकत लगाऊंगा, आना आप लोगों को पड़ेगा भैया। कह दिया तो कह दिया, ताकत पूरी लगाऊंगा। फोन एक का आ गया ना, दूसरा करने लग गया कि अपना फोन उठा दिया तो उसमें नाम सेव था। तो साथियों अब मैंने ट्विटर पे लाइव किया था, 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे खाली जगह है, वहां इकट्ठे हो रहे हैं पहले, और वहीं से इकट्ठे होकर कूच करेंगे। तो सुबह 10 बजे, परमिशन की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रोसेस मैंने शपथ पत्र दे दिया, खुद जाके डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलकर, सारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भ्रमित करे। एक ही तारीख सोशल मीडिया पे एक ही तारीख गूंजनी चाहिए, 9 फरवरी 9 फरवरी 9 फरवरी 9 फरवरी 9 फरवरी, सुबह 10 बजे 22 गोदाम, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है। और कोई बात हो तो बताओ, ये कमेंट बहुत तेज चल रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है, एक कमेंट आया था, कई लोग वो जिस प्रकार जो कमेंट करे ना, या क्या भरू, या बहुत फास्ट चल रहे, देख आप देख लीजिए कितने फास्ट ये यूट्यूब पे चल रहे फास्ट है। किसको ऐसे चल जाएंगे, अरे ऐसे ही है। फार्मासिस्ट वाले भी है जो बैठती है, वास्तव में 5 बार परीक्षा थी, स्थगित हो गई थी, लेकिन एक बार एंड में देख लो, एंड आ गया कि हाँ ये सही है। रीट 50,000 करना आपकी बस की बात नहीं, आ जाइए ना, तो कौन साथ नहीं दे रहा। रितिका मीणा घर बैठे, आप आवाज उठाए, आइए ना, मैं कह रहा हूं ना आपकी आवाज उठाऊंगा मजबूती से, आना तो आपको पड़ेगा ना। आप आना नहीं चाहती हो, मैं कब मना कर रहा हूं आपकी, मैं कह रहा हूं मैंने वादा किया तो वादा निभाऊंगा। पुलिस एग्जाम डेट भैया 9 तारीख के बाद, पटवारी रिजल्ट भैया, पटवारी ये जो कमेटी बनाई है ना, मैं आपके अभ्यर्थियों के साथ बात रख दी, सीबीआई विजेंद्र जी, सीबीआई की मैं पूरी, अरे अटक कैसे गया, सीबीआई की मैं मजबूती से बात रखूंगा भैया, आप लोग सब मौजूद रहोगे। जारोली जी कहां गए, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर करता रहूं क्या, ये तो यार तेज चलने लग जाता है भैया। एनटीटी के 9 तारीख के बाद मैं पूरा साथ दूंगा। सुरेश कुमार रीट 50,000 9 तारीख को पूछिए भैया, संगठन के पद बढ़ाओ 9 तारीख के बाद, वीडियो रिजल्ट भैया अभी मैं 9 तारीख के बाद इस संबंध में मिल लूंगा, जो भी होगा मैं ट्वीट कर दूंगा। रीट रद्द होनी चाहिए भैया, रीट रद्द सीबीआई से करनी चाहिए, रद्द कैसे हो जाए भैया, उनको तो मगरमच्छों को तो पकड़ना जरूरी ना, सीबीआई से जांच होगी, सीबीआई जांच करके सीबीआई रद्द करे। 50,000 वाले भी यही कह रहे हैं कि भैया सीबीआई पूरा निचोड़ लेके आए, और वो कहते कि पेपर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, फिर रद्द कर दें, लेकिन मगरमच्छ सबके सामने आने चाहिए। 15 मई को रीट नहीं होगी भैया, नहीं होगी, 14-15 मई को रीट नहीं होगी। भाग रहे भैया, मेरे तो बस की बात नहीं, इनको रोकना। स्पीड बहुत तेज है भैया। कितने लोग एक्टिव, आप देख लीजिए कितने लोग इतने एक्टिव हैं साथियों। जो अधिकतर मामले हैं जो रीट में जो 50,000 की जो मांग कर रहे हैं, सीबीआई वाला है, गैर जमानती कानून वाला है, जो तमाम और अन्य जो लोग हैं, तो ये तो हम सब लोग देखो 9 तारीख का सबको पता है कि बड़ा आंदोलन है, लेकिन और जो अन्य मांगे हैं जिनके लिए 9 तारीख के बाद, मैं अब 9 का तो क्या कह दूं, 9 को क्या होगा, लेकिन
जब भी आप नौ से जो इस आंदोलन से फ्री हो जाएंगे उसके बाद मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हर व्यक्ति की मदद करूंगा। अभी फिलहाल मेरा टारगेट 9 तारीख है, क्योंकि एक एक कदम मैं सोच समझ के रख रहा हूं कि ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए कि सरकार या पुलिस मुझे उठा के गिरफ्तार करके रोक ले। क्योंकि यदि गलती से सरकार से भी कहना चाहूंगा, यदि गलती की ऐसी रोकने की तो मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा, कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की कि 9 तारीख को आंदोलन को रोकने के लिए मुझे उठाने की कोशिश की ना, तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन सरकार होगी, क्योंकि मेरे कोई मुकदमा दर्ज है नहीं। और हम ऐसे नहीं है कि हम गलत मांगों के लिए आ रहे हैं, हम सही मांगों के लिए आ रहे हैं, मगरमच्छों को पकड़ाने के लिए आ रहे हैं, युवा बेरोजगार को न्याय मिले इसके लिए आ रहे हैं। तो यदि मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे साथ जो 30 सितंबर जैसे वाला कांड करने की कोशिश सरकार ने की, तो पूरी कांग्रेस का पतन हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं सरकार को भी कह रहा हूं, और मैं पुलिस प्रशासन कह रहा हूं कि यदि मुझे रोकने की कोशिश, क्योंकि मेरे एक भी मुकदमा नहीं है, किस मामले में रोकने की कोशिश की ना, तो मैं छड़ के आत्महत्या कूद टंकी से कूदना पड़े, जहर खाना पड़े, सुसाइड कुछ भी कर लूंगा, ध्यान रखो, फिर जिम्मेदार आप होगे। क्योंकि 9 तारीख का जो आंदोलन, ये युवाओं के भविष्य का आंदोलन है, और इस आंदोलन में किसी भी हालत में यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, कितनी कोई ताकत लगा ले, क्योंकि आंदोलन युवाओं के भविष्य का। क्योंकि उन लोगों को जवाब देना जो कह रहे हैं आंदोलन नहीं होगा, ये रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, उन छछूंदरों को जवाब देने के लिए यह ऐतिहासिक आंदोलन होगा, युवाओं को न्याय के लिए आंदोलन होगा। साथियों, फिर एक और वीडियो में आपसे जो लाइव में मैं कोशिश करूंगा 7 तारीख को आऊं, एक दिन पहले आऊं, 2 दिन पहले आऊं, कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तो ये कहना चाहूंगा, सब युवाओं तक बात पूछाई, 9 तारीख को आपको ज्यादा जनसंख्या में पहुंचना है। धन्यवाद। किसी को